अभी बहुत सारे सवालात हो रहे थे, मैंने यही गौर किया जितने भी सवालात थे सारे सवालों के अंदर सिर्फ दुनियावी बातें पूछी गई। किसी की तरफ से यह सवाल नहीं आया कि मौलवी साहब एक काम बता दीजिए जिस काम को करके हम जन्नत में चले जाए, ये जहन्नम से बच जाए। किसी ने यह सवाल नहीं किया। सहाबा कराम ज्यादातर यही सवाल किया करते थे। जंग के मौके पे हैं, जंग के मौके पे हजरत माज इब्ने जबल ने आगे पीछे हो रहे हैं, कभी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे हो रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, हिम्मत करके जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल करते हैं, आए अल्लाह के नबी आप मुझे एक ऐसा अमल बताइए, एक ऐसा काम बताइए जिस काम को कर लूं, काम के करने की वजह से मैं जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, वो युबाइदुनी अनिन नार, और मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। हजरत माज इब्ने जबल ने सवाल करते कि अल्लाह के नबी कैसा अमल हमें बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से कई मर्तबा सुन चुका था, लोगों ये दुनिया जिसके तुम बहुत ज्यादा फिक्र किया करते हो, ये दुनिया तो धोखा देने वाली चीज है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा की चीज है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुन लिया था, ये दुनिया आज है तो कल नहीं, इस दुनिया को बहुत ज्यादा तुम वैल्यू देने की कोशिश मत करो, बल्कि आखिरत को तुम तरजीह दो। और कुरान की आयत को भी उन्होंने सुना था, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व बका, ओ लोगों तुम आखिरत को ज्यादा अहमियत दो क्योंकि वही बाकी रहने वाली है, वो आने वाली जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। सुन लिया था उन्होंने, उनको मालूम था अगर मैं यहां से मर के गया और मेरे अमाल बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के ऊपर अगर मैंने अमल कर लिया और अगर मेरे इस युग पर मृत्यु हो गई, मैं मर गया, तो फिर मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा। और उस जन्नत को भी वो जानता था कि जन्नत में जाने के बाद आदमी कभी भी मरेगा नहीं, कभी भी उसे मौत नहीं आएगी, कभी भी उसको मौत नहीं आएगी, मर नहीं सकता है। जन्नत में जाने के बाद कभी भी वो मरेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जन्नत की खूबी बयान की है। उस जन्नत के बारे में आपने फरमाया, इन्ना लकुम अन तहय्यौ फला तमूतु अबदा। जब जन्नती लोग जन्नत के अंदर पहुंच जाएंगे तो जन्नत के अंदर एक फरिश्ता ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों सुनियो, सुन लो, तुम जन्नत में पहुंच चुके हो, अब जन्नत में आने के बाद अब तुम्हें यहाँ मौत नहीं आएगी। ये हजरत माज इब्ने जबल ने भी सुन रखा था, ये सहाबा ने भी सुन रखा था। जिस मौत से हम दुनिया के अंदर भागा करते हैं, डुमरिया के लोगों अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ से लेकर के आप कटिहार तक भागते हो, और कटिहार में अगर अच्छा ना हुआ तो मालदा भागते हो, और मालदा में अगर ठीक ना हुआ तो कोलकाता, और उससे भी वहां भी अच्छा ना हुआ तो डायरेक्ट आप उसको लेकर के बेलोर चले जाते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है। मौत से बचाने के लिए तुम ये इतनी मेहनतें किया करते हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जाने के बाद वहां पे कभी मौत नहीं आएगी। ये हजरत माज ने भी सुना था, उसे मालूम था यहाँ मैं जितना भी कर लूं, जितनी भी दौलतें जमा कर लूं, जितने भी बिल्डिंगें बना लूं, जितना भी मैं कर लूं, कब मौत आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। इस वजह से वो इस दुनिया के नहीं बल्कि आने वाली जिंदगी की फिक्र किया करते थे, और आने वाली जिंदगी के ताल्लुक से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल किया करते थे, पूछा करते थे। बाद सहाबा ऐसे वो पूछा करते थे, मतस्सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी, अल्लाह के रसूल ये दुनिया कब फना होगी। आपने उनसे पूछा तुम कयामत के बारे में सवाल किया करते हो, ऐ मेरे सहाबा
सहाबा जरा ये बताओ उस क़यामत के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है, तुमने उस क़यामत के लिए कैसी तैयारी कर रखी है। वो सहाबा जवाब देते हैं, अल्लाह के रसूल बहुत ज्यादा नमाज रोजे का तो पाबंद नहीं हो, हाँ फर्ज नमाज अदा तो करता हूँ, बहुत ज्यादा सदका खैरात का तो पाबंद नहीं हो, लेकिन आए अल्लाह के रसूल में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हूँ। तो आपने ऐसे मौके पे जवाब दिया था, अंत मामन अहब्बता, तू जिसके साथ मोहब्बत करता उसी के साथ कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, सहाबा कराम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से किस अंदाज से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अल्लाह के नबी ये बताइए हम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में जाने वाले अमल बतलाइए। हम और आप मौलवी साहब कोई ऐसी दुआ बतला दीजिए कि हम करोड़पति बन जाए। अब ये दुआ अगर हम मौलवियों को मालूम हो तो हम पहले ना पढ़ लें। हाँ बताइए, अब एक ऐसा अमल बताइए हमारी दुकान में खूब बरकत होगी। अब जोहर असर मगरिब इशा कोई नमाजी नहीं पढ़ा, दुकान में बरकत होगी। अब तसव्वुर कीजिए आप, हजरत माज कह रहे कि अल्लाह के नबी आप हमें ऐसा अमल बतलाइए। आपने उस जन्नत के बारे में ये भी बताया जो जन्नत के अंदर चला जाएगा उसको कभी मौत नहीं आएगी। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आज मौत से भागने वाले कितने लोग हुआ करते हैं, मौत से बचने के लिए अपने माल को कुर्बान कर देते हैं। मेरी अम्मी को बचा लो डॉक्टर, आपने सुना होगा भी उसका वाकया। एक औरत अपने अटैची में पूरा पैसा भर करके डॉक्टर के पास पहुंचती है हॉस्पिटल, और पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहती है ओ डॉक्टर जरा मेरा चेकअप तो कीजिए। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया, ए लेडी खातून तुम्हारी बीमारी इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है और इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता। क्या हुआ है? कहा कि लेडी खातून तुम्हें कैंसर ने अपने कब्जे में ले लिया है, कैंसर तुम्हें हो गया है और लास्ट स्टेज में ये कैंसर पहुंच चुका है, अब दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें बचा नहीं सकता है। वो लेडी खातून जो अपने अटैची को बैग को जिसके अंदर पैसे से भरा हुआ बैग था, उसने उस पैसे को निकाला और हवा में फेंकती गई और बहाती गई, उड़ाती चली गई और चीखती चली गई और कहती चली गई ये पैसा किस काम का, हाय रे मेरा माल, हाय रे मेरी दौलत, ये पैसा किस काम का जो हमें मौत से बचा न सके। मेरे प्यारे साथियों जरा तसव्वुर करो, मौत से बचने के लिए तुम फरिश्ता को भी पैसा दे करके मौत से नहीं बच सकते हो। यहाँ तक कुरान ने इतना कहा है, आए मेरे बंदो व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। आए मेरे बंदो मौत की आने से पहले अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, अपने माल को अल्लाह के राह में लुटा लो, इससे पहले कि मौत आ जाए। मौत के आने के वक्त अगर तुम फरिश्ते से रिक्वेस्ट भी करो, गुजारिश भी करो, क्या फरिश्ते थोड़ी सी मोहलत दे दे, बैंक से मैं पैसा उठा लो और मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लो, यतीम और गरीबों में ये पैसा बांट दूं, तो इतनी भी मोहलत तुम्हें नहीं मिल सकती है।